चोरे चोरे मौसेरे भाई अगर सब मिल के अगर खाए होंगे कमीशन तो ये नीपा पोती हो गया। अगर नहीं तो अब तक तो जांच कमेटी कहाँ झाड़ू लगाइएगा? हमारे माथा पर झाड़ू लगाइएगा कि रोड पर झाड़ू लगाइएगा? नाला का सफाई कहाँ कीजिएगा? नाक से मेरा रोड है, वो तालाब बना हुआ है। तो आप उत्क्रमित को तो छोड़ दिए, वहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ है बेचारा लोग के। वो टैक्स दे रहे हैं, फोकट के टैक्स दे रहे हैं। को चोरी छुपाने के लिए अपना काम लगा दिया गया, नीपा पोती कर दिया जाएगा, बालू भर दिया जाएगा, फिर से बालू के भीत पर का मकान बनता है। सभापति बोली कि जांच होगी, इतनी तीव्र गति से जांच भी हो गया और आज काम भी लग गया। भैया अगर जांच करना था तो उसमें नीपा पोती क्यों करवा रहे थे? वार्ड जो नया जुड़ा है, जो 14 वार्ड नया जुड़ा है, मैं पूछता हूँ वहाँ सफाई पर 2,25,000 के लगभग खर्चा आ रहा है पर डे के हिसाब से। वहाँ जब गली नहीं बना, जब नली नहीं बना, तो वहाँ झाड़ू किस में लग रहा है? जरा हमको बताएं। नहीं, सभापति के द्वारा कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होगी। मैं तो कहता हूँ कि वो क्या कहेंगे ऐसा गहनता से जांच होगी? चोरे चोर मौसेरे भाई सब मिल के खा गए हैं, मुक्ति धाम के नाम पर पॉकेट भर लिए हैं, अब पूरा मुक्त कर दिए। काउंसलर होंगे, वहाँ के अध्यक्ष होंगे, वहाँ के अगर उपाध्यक्ष होंगे, जेई होंगे, बड़ा बाबू होंगे, इसका जो पैसा था उसको अब चोरी करने के लिए पूरी एक एस्टीमेट बनाया है, ले जाके बालू में गाड़ दिए, पानी आया बहा के ले गया। 4 फीट का पिलर देके, और पिलर में पता नहीं छड़ है कि नहीं, तो जांच के विषय है। क्या इंजीनियर कोदो दे के पढ़ के आए थे? उनको पता नहीं था कि हम कहाँ बना रहे हैं? में दरार पड़ गई और बोध गया में उल्टा हो गया कि कफन में कमीशन हो गई। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अभी मेरी मौजूदगी है बोध गया नगर परिषद क्षेत्र में, बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती और जगन्नाथ भगवान के प्रांगण में। और हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी, बीजेपी के युवा नेता हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बोध गया नगर परिषद क्षेत्र में जो मुक्ति धाम बना है, वो मुक्ति स्वर्ग के लिए जो सीढ़ी बना था, वो स्वर्ग का सीढ़ी जो है पानी में बह गया, उस पर इनका क्या विचार है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, स्वर्ग का सीढ़ी बना था, वो स्वर्ग का सीढ़ी कट गया। ये तो रावण, जो कहा जाता है कि रावण अगर जीवित होता तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देते, विजय मांझी तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिए, ललिता देवी सभापति, और सीढ़ी बहा के चली गई निरंजना की पानी। हमारे जो नेता हुए हैं भाजपा के, मैंने जो भाजपा का मैंने जिनोद्धार किए हैं, भाजपा जो यहाँ तक आया, माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, उनका एक कविता था, दूध में दरार पड़ गई, और बोध गया में उल्टा हो गया कि कफन में कमीशन हो गई। कफन में कमीशन हो गई। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक साधारण सा फंडा है कि स्क्वायर फीट के अनुसार अगर आप जब मकान बनाना चाहेंगे तो 1,000 से 3,000 का बीच में कॉस्ट आता है। ये प्रमाणित है। आप क्या मटेरियल लगा, बहुत हाई मटेरियल लगाते हैं तो 3,000 आपका कॉस्टिंग आएगा, और अगर कम से कम में अभी अगर मकान बनाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के कमीशन, जिसमें टिकाऊ होगा। चूँकि आप अब बना कहाँ रहे हैं, तो बालू पर बना रहे हैं, आप बालू पर बना रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग 3,000 का जाएगा। ये स्टैंडर्ड एस्टीमेट अगर बनाइएगा तो 3,000 का एस्टीमेट जाएगा इसका। तो क्या इंजीनियर कोदो दे के पढ़ के आए थे? उनको पता नहीं था कि हम कहाँ बना रहे हैं? अगर आप बालू में बना रहे हैं और लगभग 22,000 का एस्टीमेट है उनका शेड का, और 22 लाख का शेड का है, और 10 लाख का ये भी कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट में अभी प्रमाणित जो है कोई रिलीज नहीं किया है। जो हम लोग सुने हैं मीडिया के माध्यम से, या कोई 22 कर रहा है, कोई 35 कर रहा है, कोई 32 तो लगभग 35 लाख का उसका एस्टीमेट है। उसमें गेट है और सब और चीज़ें उसमें लगना है। तो अभी तो प्रथम है कि अभी वो शेड बना है। तो शेड हम मकान अगर बनावेंगे तो अगर बहुत स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो 3,000 के स्क्वायर फीट से अगर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है? पिलरिंग होता है, ईंटा लगता है, फ्लोरिंग होता है, टाइल्स मार्बल लगता है, सब लगा के 3,000 स्क्वायर फीट का आता है। लेकिन आपने किया क्या है? 4 फीट का पिलर देके, और पिलर में पता नहीं छड़ है कि नहीं, तो जांच के विषय है। तो सीढ़ी में निकला ही नहीं, सीढ़ी में छड़ नहीं निकला, तो समझ लीजिए क्या बनाया है। तो इंजीनियर क्या कर रहे थे?
चोरी करने का प्योर प्लान बना रहे थे आप। ये तो चोरी करने का आपने प्लान बनाया। 20 लाख रुपया जो हमारे जनता का बीच का जो पैसा था उसको आप चोरी करने के लिए पूरी एक एस्टीमेट बनाया है, ले जाके बालू में गाड़ दिए, पानी आया बहा के ले गया। ये तो चोरी का पूरा ऐसा तो नहीं कि चित्रगुप्त जी को कमीशन नहीं मिला, क्या सब बह गया? अब चित्रगुप्त जी बेचारे को क्यों हम कहेंगे? इस कलयुग में हर कदम पर चोर बैठे हैं, चोरी करने के लिए केवल बैठे हैं। हमको तो नहीं लगता कोई सेवा करने के लिए अभी तक कोई राजनीति में अभी के डेट में आ रहा है। सेवा भाव से आते हैं तो वहाँ के वार्ड काउंसलर होंगे, वहाँ के अध्यक्ष होंगे, वहाँ के अगर उपाध्यक्ष होंगे, जेई होंगे, बड़ा बाबू होंगे, वहाँ का नगर प्रशासक होंगे, कि एक बार भी देखने नहीं गए कि क्या बन रहा है वहाँ। चोरे चोर मौसेरे भाई सब मिल के खा गए हैं, मुक्ति धाम के नाम पर पॉकेट भर लिए हैं, अब पूरा मुक्त कर दिए। नहीं, सभापति के द्वारा कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होगी। मैं तो कहता हूँ कि वो क्या कहेंगे ऐसा गहनता से जांच होगी। जहाँ मैं डीएम साहब यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि बोध गया में व्याप्त भ्रष्टाचार जो नगर परिषद में भरा हुआ है सभी पर जांच कर ले। अभी सर अभी 14 वार्ड जो नया जुड़ा है, जो 14 वार्ड नया जुड़ा है, मैं पूछता हूँ वहाँ सफाई पर 2,25,000 के लगभग खर्चा आ रहा है पर डे के हिसाब से। वहाँ जब गली नहीं बना, जब नली नहीं बना, तो वहाँ झाड़ू किस में लग रहा है, जरा हमको बताएंगे? नाला कहाँ, जब नाला नहीं बना तो साफ कैसे हो रहा है? कई वार्ड में तो हम जा करके घूम करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो चलने की जगह नहीं, तो नाली में वो झाड़ू कहाँ से पड़ेगा? तो झाड़ू नहीं पड़ेगा तो भाई 2,25,000 पर डे हम क्यों दे रहे हैं? किसी को दे रहे हैं इसका मतलब हम कमीशन ले रहे हैं। अब कमीशन कौन ले रहे हैं? वार्ड काउंसलर ले रहे हैं कि जेई ले रहे हैं कि सुपरवाइजर ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं? ये जांच की विषय है। मैं माननीय डीएम सर से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसकी गहनता से जांच हो नगर परिषद बोध गया का, और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेंगे, ताकि जो गाढ़ी कमाई जनता से जो अपना टैक्स के रूप में दिए हैं उसका कम से कम निदान हो सके, बचाव हो सके। नहीं, सभापति बोले कि जांच होगी, इतनी तीव्र गति से जांच भी हो गया और आज काम भी लग गया। भैया अगर जांच करना था तो उसको उसमें नीपा पोती क्यों करवा रहे थे आप? उसको तो एजीटी छोड़ देते हैं। जब जांच हो जाती पूरी, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता कि इसको बनाना है कि फिर से बनाना है, संवेदक के पैसा उससे वसूलना है कि संवेदक को फिर से बोलना है कि उसको बनाना है। अभी क्यों काम लगा? चोरी छिपाने के लिए काम लगाया गया। मैं सड़क से गुजर रहा था तो देखा कुछ लोग चोरी छुपाने के लिए काम लगा रहे। कोई भी चोर को चोरी छुपाने के लिए अपना काम लगा दिया गया, नीपापोती कर दिया जाएगा, बालू भर दिया जाएगा, फिर से बालू के भीत पर का मकान बनता है। ये तो पहला बार देखे हैं और सुन रहे हैं बोधगया में। ये तो असंभव वाली चीजें संभव किया गया ना। तो यहाँ तो बोध गया है, बोध की नगरी में हो सकता है कि सब संभव हो। ज्ञान की नगरी है तो ज्ञान निकल गया। ये ज्ञान की नगरी में ऐसा नहीं हो सकता है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञानता का पराकाष्ठा है। ये जिन्होंने भी इस काम को करवाया है या करने का आदेश दिया है, ये मैंने पराकाष्ठा है अज्ञानता का। ऐसा नहीं होता है। क्या लगता है इसमें कितना कमीशन लोग खाए होंगे? अब मैं स्क्वायर फीट में अगर जोड़िएगा, अगर स्टैंडर्ड 3,000 के हिसाब से भी, तो मुश्किल से 10 लाख रुपया उसका कॉस्टिंग जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा तो मैक्सिमम ये हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड एस्टीमेट बनता है 1 से 3,000 का स्क्वायर फीट का, वो 10 लाख का जाना चाहिए था। अब 22 लाख के बनाए हैं, अगर 22 लाख के बनाए हैं तो वो 50% कमीशन गया। हिसाब से जोड़ लीजिए आप। अभी देखिए, और भी विकास की आगे बात करते हैं। नगर परिषद क्षेत्र में जिस प्रकार से माहौल है, जो उत्क्रमित वार्ड हो, ये खास करके तो अभी हम उत्क्रमित वार्ड घूम रहे हैं, कटोरवा हो, तुरी हो, पड़रिया हो, ये सब जगह पे आपका जो है जानपुर हो, इधर अम्मा खिरियामा की तरफ हो। आज मैं जो है घूम करके आया हूँ यहाँ पे कि चौराहा, कई जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे न नल जल है, न साफ़ सफाई है, न रोड है, न गली है, नली है। हो क्या रहा है? और हर घर में टैक्स लेने के लिए नगर परिषद का वो स्कैनर लगा हुआ है। अच्छा भैया, आप उत्क्रमित के क्यों बात कर रहे हैं? आप पुराने 19 वार्ड जो था पहले का, उसमें आप घूम के दीजिएगा। क्या सभी घर में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है किसी को? सभी वार्ड में क्या नाला का व्यवस्था हो गया है?
अब हमारे पुराने बाड़े को यहाँ पर राजापुर के बगल में आप जाइएगा, डहरिया बीघा वाला जो आपका तालाब बना हुआ है, आप जाइए तालाब के बाहर जो रोड है वो तालाब बना हुआ है। तो आप उत्क्रमित को तो छोड़ दिए, वहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ है बेचारा लोग के। वो टैक्स दे रहे हैं, फोकट के टैक्स दे रहे हैं, और वहाँ क्या आप कीजिएगा? झाड़ू तो देना ही कहाँ झाड़ू लगाइएगा? हमारे माथा पर झाड़ू लगाइएगा कि रोड पर झाड़ू लगाइएगा? नाला का सफाई कहाँ कीजिएगा? नाक से मेरा निकालिएगा कचरा कि नाला बनल रहेगा वहाँ से निकालिएगा? कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। टैक्स ले लीजिए आप, और टैक्स लेके वो झाड़ू के नाम पर, सफाई के नाम पर आप पैसा बहा दीजिए और उसमें से कमीशन ले लीजिए। यही तो खेल हो रहा है। अंततः मुक्तिधाम को लेकर के जो लोगों में परसेप्शन चल रहा है, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? देखिए, मुक्ति धाम एक ऐसा नासूर बन चुका है बोधगया के नगर परिषद के लिए कि इसका निदान तो हमको अभी तक नहीं लग रहा है। क्योंकि चोरे चोरे मौसेरे भाई अगर सब मिल के अगर खाए होंगे कमीशन तो ये नीपा पोती हो गया। अगर नहीं तो अब तक तो एक जांच कमेटी बन जाती, स्वतंत्र जांच कमेटी बन जाती। यहाँ से हमको विश्वास नहीं है कि नगर परिषद के कोई अफसर कोई और भी है जो इसका निदान करेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से माननीय डीएम साहब तक जा रहा है तो मैं कहता हूं कि स्वतंत्र एक जांच कमेटी बना के इसकी पूरी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करवाने का कष्ट करें। बस मैं यही उनसे आग्रह करता हूं। चलिए, तो ये भाजपा के युवा नेता धर्मेंद्र यादव जी हैं और इन्होंने मुखर होकर के सारी बातों को बोले हैं कि जो है इस मुक्ति धाम को लेकर के जो भी बनाया गया है स्थान, वहाँ पे निर्माण किया गया और वो पानी में जो बिखर गया उसको लेकर के डीएम साहब से जांच की मांग की है। और भी अन्य मुद्दों पर मुखर होकर के बोले हैं कि साफ़ सफाई को लेकर के, नाला को लेकर के, गली को लेकर के, ये तमाम मुद्दे पर ये बात उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है नगर परिषद, जो कहा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार में नहीं होता तो ये सारा कारनामा होता ही नहीं। तो बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।